बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम में खुश आमदीद जी। आप जैसे कि देख रहे हैं कि जब ये हुकूमत आई तो इसने बहुत ज़्यादा माशी तौर पे बोझ डाला आम शहरी पे। एकदम से पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई, महंगाई में एकदम से इजाफा हो गया और इस सब का जिम्मेदार इन्होंने इमरान खान को करार दिया। इन्होंने यही कहा कि इमरान खान की हुकूमत जो है इसमें इस कदर गलत फैसले किए गए कि अब हमें मजबूरन इस तरह के फैसले, सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से आम आवाम पे बोझ पड़ रहा है। उस वक्त तो माशी बदहाली की तमाम तर वजह ये वजीर आजम, जो सबका वजीर आजम इमरान खान साहब थे, उनको ठहराते थे। लेकिन अब जो हुई है इनमें, अब ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और आपस में एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार इन्होंने शुरू कर दी है। हालिया तौर पे हम देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार साहब में शदीद किस्म की लफ्जी जंग हो रही है जी। हमारे साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब और हमारे मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार साहब, इनमें आजकल बहुत लफ्जी जंग हो रही है। हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल जो साबिक वजीर खजाना है वो इसहाक डार की पॉलिसियों पे तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने हालिया एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने ये बताया कि मुल्क जो है हमारा इस वक्त दिवालियापन के करीब है। हमें कौमी मफादात को सियासत से बालातर होना चाहिए और अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो हमें पीटीआई पर तनकीद करने का कोई हक हासिल नहीं है। यानी कि उन्होंने इस चीज पे भी माशी सूरत हाल से आगाह किया कि मुल्क इस टाइम बिल्कुल डिफॉल्ट होने के करीब है और इनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि ये जो बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है ये उसी की पेमेंट कर दी। जबकि इसहाक डार साहब जो है वो पहले तो बहुत डींगी मार रहे थे कि वो जब आएंगे, डींग मार रहे थे वो कि जब वो आएंगे एकदम से वो डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे, एकदम से माशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कि जैसे मैशियत के वो बहुत पुराने बाबा जी हैं, उन मैशियत को कंट्रोल करना उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इस तरह की पहले तो बड़ी शोखियां मारी जा रही थी, लेकिन अब इसहाक डार साहब भी बेबस नजर आ रहे हैं। और पता ये चला है कि मुल्क की जो सूरत हाल है वो इस कदर माशी सूरत हाल जो है वो इस कदर पतली हो चुकी है कि अब वाकई मुल्क दिवालिया होने के करीब है। अभी इन्होंने $1 की पेमेंट जो है वो फौरी तौर पर नेक्स्ट मंथ करनी है, जिसके लिए इनके पास अभी पैसे नहीं है। अगर वो कर देते हैं तो बाकी सिर्फ $7.5 अरब इनके पास बचता है और उनमें से $3 अरब तो सऊदीया का है जिसे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। और तो फिर आप सोच लें, सफारतकारों को उनकी पेज नहीं मिल रही और इसके अलावा रेमिटेंसेस कम हो रही हैं। आईएमएफ भी इनके साथ मायदा करने के लिए तैयार नहीं है, वो भी इस गवर्नमेंट से नाराज है। एक्सपोर्ट्स पिछले 3 माह से मसलसल नीचे गिर रही हैं और रेमिटेंसेस जो हैं वो कम है क्योंकि ओवरसीज, आपको पता है कि तमाम ओवरसीज जो हैं उनका वोट जो है वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान को तो ओवरसीज बहुत पैसे भेजते थे वो उनके दौरे हुकूमत में तो, लेकिन अब रिमिटेंसेस जो हैं वो बतदरीज लो जा रही हैं और सरमायाकार इधर आके सरमायाकारी नहीं कर रहे। और $1 अरब की इन्होंने 5 दिसंबर से पहले पहले पेमेंट करनी है, जिसका इनको भी अगर वो $1 अरब निकल जाता है तो फिर हमारे पास जो मौजूदा ज़खायर हैं वो मजीद $1 अरब कम हो जाएंगे। सरमायाकार इधर सरमायाकारी नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट कम हो रही है, रिमिटेंसेस कम हो रहे हैं, जबकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है खर्चे इनके उसी तरह जारी हैं। जैसे कि अभी हुकूमती गुन गाने के लिए $1 अरब चंद रोज पहले इसहाक डार साहब की जेर सदारत पास हुआ है कि मीडिया मुहिम के लिए $1 अरब जो है इन्होंने वक्फ किया है। $87 अरब जो है वो इन्होंने आते ही पार्लियामेंटेरियंस में तकसीम किया कि वो लोग जिन्होंने इनका साथ दिया इस सब में उनको तकसीम किया जाए ताकि वो किसी तरह अपने इलाके के लोगों को कुछ खिलाफ ला के राजी कर सके कि वो आइंदा फिर उन्हें वोट डाले। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब इनके पास परफॉर्मेंस तो है नहीं कि जिसकी बेस पर ये वोट ले ले, तो इसलिए अब उन्हें इस तरह की चीजों पर आना पड़ रहा है। अब ये मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से मसलसल तनकीद आई और माशी सूरत हाल की वजह से इस वक्त इसहाक डार को जो चीज़ें, जो सवालात फेस करना पड़ रहे हैं, तो इसहाक डार भी मिफ्ता इस्माइल पर जवाबन बरस पड़े। उन्होंने कहा कि ये हम एक ही पार्टी के हैं, मैं और मिफ्ता इस्माइल एक ही पार्टी के हैं। बात करना इस तरह अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब मुसलसल मुझ पर तनकीद कर रहे हैं तो मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने अपने दौर में क्या किया। ये 6 माह वजीर खजाना रहे हैं तो इसमें वो $32 मिलियन छोड़ा हुआ था ना इनके पास, उसमें से ये कितना छोड़ के गए 6 माह में?
क्या इन्हें पहले पैसों का बंदोबस्त नहीं करना चाहिए था? बातें करनी बहुत आसान है, मैं भी इन्हें बहुत सारी बातें कर सकता हूँ जिस तरह ये मुझे कर रहे हैं, लेकिन खुद आगे होकर काम करना और फिर उन सारी चीज़ों को अरेंज करना ये बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत बातें कर सकता हूँ, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने क्या किया? और मुज़म्मल असलम ने भी ट्वीट का इनका जवाब दिया था। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट की थी कि जी साहबदार की पॉलिसियों पर जिस पे तनकीद की थी, तो मुज़म्मल असलम ने भी जवाब में कहा था कि मिफ्ता इस्माइल ने कई मौका पर झूठ बोला है और गैर हकीकी बजट पास किया है, तो एनी गैर हकीकी बजट पेश किया है, सॉरी। और तो सूरत हाल ये है कि पहले ये लोग तो पीटीआई को इल्ज़ाम दे रहे थे, उन पर सारा मलबा डाल रहे थे, लेकिन अब ये इस लेवल पे आ गए हैं कि अब ये एक दूसरे को ही इल्ज़ाम देने लग गए हैं। अब इनके पास ये जो पीटीआई वाला बहाना था ये भी खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद देख लें कि इस वक्त भी उनकी सारी तवज्जो सियासत पर है, मईशियत पे कोई तवज्जो नहीं है। सियासत तो वो मुकम्मल तौर पे लड़ रहे हैं, लेकिन माशी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, मुल्क दिवालियापन के करीब आ चुका है, इस चीज़ की उन्हें कोई परवाह नहीं है और ना उनके खर्चों में फ़र्क आ रहा है। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली सेहत भरी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।